नमस्कार दोस्तों आजकल चारों तरफ एक ही बीमारी का नाम है कोरोना। कोरोना नामक इस वायरस ने भारत समेत पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। आइए जानते हैं कि आखिर कोरोना को हम क्यों कहते हैं कोविड-19। CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब डिजीज और यह पहली बार 2019 में मिला था, इसलिए कोविड-19। विश्व में अब तक कोरोना से 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 4.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वायरस से बचना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह बहुत तेज़ी से फैलता है। आप कुछ छोटी मोटी सावधानियां बरतकर खुद को व अपने परिवार को इससे संक्रमित होने से बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही सावधानियां बताऊंगी जो आपके लिए आज के माहौल में बरतना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, आपको अपने हाथों को हर 1 या 2 घंटे में साबुन से कम 20 सेकंड तक अच्छे तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है। हाथों का धोना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब भी हम किसी सरफेस को, दरवाजे को, रेलिंग को या किसी भी चीज़ को छूते हैं तो हमारे हाथ जर्म्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं। फिर हम उन्हीं हाथों से अपने चेहरे पर हाथ लगाते हैं तो वो जर्म्स हमारे फेस के थ्रू हमारे अंदर जा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने हाथों की जितनी अच्छे से सफाई रखेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए ऐसे संक्रमण से बचना। तो अपने हाथों को बार बार साबुन से धोइए। अगर आप बाहर से आए हैं, मार्केट से आए हैं या कुछ काम करके आए हैं तो घर आकर साबुन से अच्छे तरीके से नहाइए। दोस्तों, दूसरी ज़रूरी बात, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जैसे कि मॉल्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, मार्केट हो गई, ऐसी जगहों पर जाने से परहेज़ करें। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी जाइए। बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए क्योंकि अगर आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, वहाँ पर कौन कोरोना से संक्रमित है, कौन नहीं है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए ये सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आप अपने आप को काफ़ी हद तक इसके संक्रमण से बचाने में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, इसी श्रेणी में तीसरे नंबर पर आता है फेस मास्क का प्रयोग। पहले तो अगर घर के बाहर बहुत ज़रूरी काम है तभी जाइए, लेकिन जैसे कि अभी दफ्तर वगैरह सब खुल गए हैं तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपना फेस मास्क ले जाना ना भूलें। साथ ही सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और बहुत ज़्यादा लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि WHO की नई गाइडलाइंस के अनुसार आपके हैंड सैनिटाइज़र में कम से कम 70% अल्कोहल होना ही चाहिए। अगर उससे कम मात्रा है अल्कोहल की तो वो कारगर नहीं होगा। इसलिए सैनिटाइज़र खरीदते समय अल्कोहल की मात्रा ज़रूर जांच लें। कोरोना से बचाव के लिए आपके शरीर की इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको बताती हूँ आप स्वस्थ कैसे बन सकते हैं, आप अपनी शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप जानते हैं इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारे शरीर की किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में कितनी अच्छी इम्यूनिटी है उतनी ही अच्छी हमारे शरीर की किसी भी रोग संक्रमण से लड़ने की क्षमता होगी। अगर आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी नहीं है तो आप जल्दी से किसी भी बीमारी, वायरस, कोल्ड, कफ आदि के संक्रमण में जल्दी से जल्दी आ सकते हैं। आप जल्दी बीमार पड़ते हैं। और हमारी इम्यूनिटी हमारी डेली एक्टिविटीज़, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी नींद, पानी पीना, खाना पीना, एक्सरसाइज करना आदि पर निर्भर करती है। अगर आप ज़रा सा बदलाव अपनी डाइट में करें, आप हेल्दी खाना खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ताज़े फल खाएं, बादाम, अखरोट, हेल्दी फैट्स लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे कि बाइसिकल चलाना आदि करें तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही खूब सारा पानी पिए और अच्छी नींद लें। कहने को ये बहुत छोटी छोटी टिप्स है, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप कोरोना से काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो मैं काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ही आपको बताती हूँ। सिर्फ इधर उधर की सुनी सुनाई बातों से मैं अपनी वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर आप ऐसी ही रिलायबल, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जिस पर आप ट्रस्ट कर सके चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हेल्दी रहेंगे हम तो हेल्दी बनेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।